बीजेपी की छोटी टोली और संसदीय दल की बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में मंथन किया गया। वहीं इस मीटिंग में राज्यसभा सांसद कार्तिकी शर्मा समेत 12 सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक में संगठन को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही सांसदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की है। तो गुरुग्राम में आपको बता दें कि बैठक हुई है, विचार मंथन किया गया है। 12 सांसद, कार्तिकी शर्मा को मिलाकर 12 सांसद यहां पर शामिल थे। ये गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी का एक महामंथन कहा जाएगा। प्रदेश भाजपा की संसदीय दल की बैठक बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। धनखड़ जी, आज बैठक थी संसदीय दल की, उससे पहले हालांकि छोटी टोली की बैठक भी हुई। क्या कुछ मुद्दा था, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा रही? देखिए, आज 3 बजे से मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी और संगठन मंत्री और मैं स्वयं 2 घंटे के लिए बैठे थे और आगामी कुछ महीनों का रोड मैप वो तैयार किया है, संगठनात्मक गतिविधियों का भी और सरकार की भी जो योजनाएं चल रही हैं। जैसे आज ये चिरायु हरियाणा वाला कार्ड आया है, कैसे तेजी के साथ इम्प्लीमेंट हो और लोगों के कार्ड बन जाए, ये सरकार की बाकी योजनाओं का लाभ भी सबको मिले। इसके साथ साथ बाद में हमारा जो सांसद हैं वो सभी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, चारों हम उनके साथ बैठे थे, प्रभारी जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री जी और मैं स्वयं। एक तो हरियाणा के कौन कौन से मुद्दे हैं जो केंद्र में उठाए जाने चाहिए, संसद का सत्र आ रहा है तो वहाँ भी कोई मुद्दे हरियाणा के विकास के उठाने चाहिए, विभागों में व्यक्तिगत मिलकर उठाने चाहिए। इसके साथ साथ सांसदों ने भी अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की चर्चा मुख्यमंत्री से की जो हरियाणा सरकार से संबंधित हैं, कि पर जो है संज्ञान लेते हुए कैसे तेजी से बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा के सांसदों ने भी कुछ मुद्दे पूरे हरियाणा के लेवल के उठाए, जहाँ से वो आते हैं उन क्षेत्रों के उठाए। एक बहुत ही अच्छी बैठक संपन्न हुई है, जिसके कारण से मैं कहूँगा कि कच्चा संवाद केंद्र से क्या क्या और होना चाहिए और राज्य सरकार कैसे कैसे संसदीय क्षेत्रों में काम करे, उस नाते से हुआ है। आने वाले समय के जो मुद्दे हैं, जैसे चुनाव, पंचायती राज के परिणाम आने वाले हैं, 4 जिलों के बचे हैं, वहाँ सब हो रहा है संपन्न। उसके बाद जिला परिषद बननी है, ब्लॉक समिति बननी है, 3 नगर निगम के चुनाव जनवरी में वोटर लिस्ट पूरी हो रही है, नई बन रही है, तो गुड़गांव, मानेसर और फरीदाबाद के चुनाव, इसकी चर्चा। तो इसी के साथ साथ संगठनात्मक विस्तार, त्रिदेव तक हम गए हैं, हमको पन्ने तक जाना है, उस पर ऐसे संगठनात्मक विषयों पर भी और सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, सब विषयों। सरकार के 8 साल पूरे हुए और आयुष्मान योजनाएं, क्या सांसदों को भी कहा कि अपने क्षेत्र में जाके तमाम मुद्दे सरकार के? निश्चित रूप से सांसद खुद इस बारे में इंटरेस्टेड हैं कि जो लोकहित की योजनाएं हैं उनके क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिले, क्योंकि लाभार्थी एक ऐसा वर्ग अब बना है जो लाभ की योजनाओं के कारण से सरकार की प्रशंसा करता है, सरकार को। चुनावी राज्यों की बात करें तो गुजरात में कई सांसद, कई आपके नेता जा भी रहे हैं, आप क्या उसको लेके भी कोई चर्चा हुई है, किस तरीके से जिम्मेदारी रहेगी हरियाणा की, क्या आपकी तरफ से कोई जिम्मेदारी? जिनको भी दायित्व दिया गया है, 50 के लगभग लोग हमारे दिल्ली में लगे हुए हैं, 15 विधानसभा उनको सौंपी गई हैं। कल स्वयं मैं जा रहा हूँ, राव इंद्रजीत सिंह जी आ रहे हैं, संजय भाटिया जाकर आए हैं, नायब सैनी जा रहे हैं, सुनीता दुग्गल जा रही हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी गुजरात में लगाई गई है। तो जिनकी भी ड्यूटी लगी है वो सब पहुंचेंगे। हमारे कार्यकर्ता संगठन के सब जो है जिस तरह से फोर्सेज काम करते हैं ना आदेश के साथ, ऐसे ही सब लोग जाकर जिनको दायित्व मिलता है सब जुटते हैं। धन्यवाद। तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिनका कहना है कि तमाम संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, सरकार से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, तमाम चाहे वो गुजरात चुनाव को लेकर के ड्यूटी लगाने की बात की गई हो, इसके साथ साथ सरकार के कामकाज को लेकर सांसद अपने क्षेत्रों में जाकर के बात रखें, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर इस बैठक में चर्चा की गई है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। इधर सांसद सुनीता दुग्गल से बात की हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने। भाजपा की संसदीय दल की बैठक में चर्चा के लिए हमारे साथ है सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी। आज आपकी संसदीय दल की बैठक थी, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे, क्योंकि सांसदों के भी अपने क्षेत्रों में लेकर मुद्दे होते हैं, क्या ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा रही सरकार? देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज जो भी हरियाणा सरकार के मुद्दे ऐसे हैं कि जो संसद के अंदर उठाए जाने चाहिए, ऐसे बिंदुओं के ऊपर उन्होंने जो है सभी सांसदों को बताया है और सभी सांसदगण जो है उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपेक्षाएं हैं उनके इलाके
वाकई में वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। और इसके साथ साथ जो संगठन के बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रभारी विप्लव कुमार देव जी और संगठन मंत्री भी उसमें उपस्थित थे। तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर सभी चर्चाएं हुई। चुनावों को लेकर भी जिम्मेदारी लगाई गई। आप खुद गुजरात जा रहे हैं, क्या कुछ खास दिशा निर्देश हैं? क्योंकि बताया जा रहा है 15 से ज्यादा लोग तो यहाँ पर हैं जो जा रहे हैं, बड़े पदाधिकारियों में कुल 50 लोगों की ड्यूटी लगभग लगी है। देखिए, ऐसा है कि ये निर्णय जो है वो केंद्रीय कार्यालय से लिया जाता है और हमारे हरियाणा से भी जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, नायब सैनी जी और मेरी भी जिम्मेवारी जो है वो गुजरात में लगी है। एक विधानसभा हम सबको दी गई है। तो ये तो एक संगठन का हमारा एक परंपरा ही है, एक तरीका ही होता है। इससे पहले भी चाहे हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस की बात करें तो मेरी सुल्तानपुर में वहां पर तब ड्यूटी थी। इससे पहले चाहे राजस्थान की बात करें, हम दिल्ली के इलेक्शंस की बात करें, तो जहां कहीं पर भी इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर जो भी पदाधिकारी होते हैं या जो भी कार्यकर्ता गण होते हैं उन सब की जिम्मेवारी लगती है। तो कुल मिलाकर संगठन के विस्तार को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। जी बिल्कुल, संगठन के विस्तार को लेकर भी और अपने अपने इलाके के जो वहाँ के विकास के जो कार्य हैं उनको लेकर भी विस्तार से चर्चा। धन्यवाद। तो सुनीता दुग्गल जी जो सिरसा से सांसद हैं और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा है। संसदीय दल की ये बैठक रही जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा है। हालांकि गुजरात जो है क्योंकि चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगाई गई है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।